Assalamualaikum dear students. Today we are going to start electronics lab. Firstly, we introduce the electronics lab in this lecture. After that, we perform practicals and the theory of these practicals will be continued. सबसे पहले आप आउटलाइंस देखें कि हमने आज के लेक्चर्स में क्या क्या स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। थोड़े से आप कह सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज को जो है वो हम रिवाइज करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो लैब हमने कोर्स पढ़ना है उसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। किन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उनको सबको आज जो है वो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, पैसिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स। अब उनको हम देखेंगे कि पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लैब जो है वो स्टार्ट करनी है तो उससे सबसे पहले आपको इन चीज़ों की जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। किस तरह से हमने लैब के ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता हो कि इनका फंक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। और पैसिव कंपोनेंट्स उसके बाद हमारे पास है, पैसिव कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स देखेंगे। एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं उनकी एग्जांपल्स। ब्रेड बोर्ड को हम यूज़ करेंगे, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में ब्रेड बोर्ड को यूज़ करके हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो ब्रेड बोर्ड क्या है हमारे पास, उसको हम देखेंगे। इंटीग्रेटिंग सर्किट्स क्या होते हैं, इसको हम आईसीज बोलते हैं। बैटरी, इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है आपके पास, ऑटोमोटिव बैटरी होती है, उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। एलईडी जो मोस्टली आप डायोड यूज़ करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें सर्किट्स में ट्रांजिस्टर क्या है, इन सब चीज़ों को जो है वो आज के लेक्चर्स में हम जो है वो स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशंस देखते हैं हम सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरेशन, फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जनरेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। जनरेशन का मतलब यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि सोर्स, ठीक है, कि कौन सी आप सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। करंट, वोल्टेज, करंट सोर्स है आपके पास या वोल्टेज सोर्स है, कौन सी सोर्स है जिसके थ्रू आप इसको जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरेशन का ये आप मीनिंग ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। फ्लो आपके पास के कौन से मटेरियल जो है, मटेरियल्स का सर्किट्स है, उसमें जो है वो कौन से मटेरियल्स आ जाते हैं, कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं, या सर्किट आपके पास क्लोज है या ओपन है, ठीक है। स्विच ऑन करते हैं आप, ऑफ करते हैं, तो इस तरह से आपके पास सर्किट ऑन या ऑफ होता है, ठीक है, क्लोज भी कह सकते हैं आप। एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आपके पास सर्किट कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं और किस तरह से कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। तो ये आप इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। सेकंड, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ब्रांच ऑफ साइंस मैंने इसलिए लिखा कि आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो हर एक फील्ड में जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायो का है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। आप फैन में देखें कैपेसिटर यूज़ होता है, ट्यूबलाइट्स में देखें इंडक्टर यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन। इस तरह से हर एक जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और उनकी किस तरह से वो फ्लो करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को आप कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल साइंस की ब्रांचेस में आ जाती है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अदरवाइज ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम इसको लिखते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डील करती है मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एज इन इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो होती है उसमें, एंड ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर में। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, डिवाइसेस और इक्विपमेंट, इन सब में जो है वो हम यूज करते हैं। तो इस तरह से दो तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, इनको हम डिफाइन करते हैं। आर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, जरूरी नहीं है आप सेम टू सेम वर्ड्स इसी तरह से लिखें, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस आप, ठीक है। इनको डिवाइडेड भी लिख सकते हैं क्लासिफाइड की जगह पे, ठीक है। टू क्लासेस नेमली एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स, के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसकी टू टाइप्स हैं आपके पास। टू क्लासेस की बजाय आप टू टाइप्स भी लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक आपके पास है एक्टिव कंपोनेंट्स और सेकंड आपके पास है पैसिव कंपोनेंट्स। These components are absolutely different from each other based on their functional properties and operations। कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं एक्टिव और पैसिव, ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किस वजह से डिफरेंट हैं? फंक्शनल प्रॉपर्टीज के, उनके फंक्शन वर्क्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनके ऑपरेशंस क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव कंपोनेंट्स आपके पास क्या है। पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइजिंग अ सेकंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, के जो आपके पास पैसिव कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह के हैं जो कि कंट्रोल नहीं करते। अब देखें, इस तरह से स्टूडेंट्स के भी एग्जांपल होती है ना, स्टूडेंट्स के कौन से एक्टिव स्टूडेंट्स हैं क्लास में और कौन से पैसिव है, ठीक है। जो तो इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, फौरन से टीचर्स अगर कुछ पूछती हैं फौरन से रिप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक्टिव है ये क्लास में, ठीक है। इसी तरह से जो सोए हुए हैं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, सुन ही नहीं रहे टीचर्स की बात, तो उनको हम कहते हैं पैसिव। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट, ये कंट्रोल नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइजिंग अ सेकंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, के कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनको दिया जाए। सम इम्पोर्टेंट पैसिव कंपोनेंट्स आर कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। और सेकंड आप कह सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट्स डू नॉट रिक्वायर एनर्जी टू ऑपरेट वेरिंग द एसी सर्किट्स, कि इनको किसी भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं होती ऑपरेट करने के लिए किसी भी एसी सर्किट्स में। और आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गेन, कि उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोड्यूस कर सके, कोई प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है, तो ना ही वो एम्पलीफाई कर सके। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स हैं। तो उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे कैपेसिटर, रजिस्टर्स एंड इंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। अब यहाँ पे ये देखें पैसिव कंपोनेंट्स एग्जांपल्स में कि ये आपके पास रेजिस्टेंस हैं, ये इस तरह से होती हैं आपके पास, ठीक है। व्यू इनका देखें तो जब आप लैब में यूज करते हैं तो आपके पास इस तरह से रेजिस्टेंस है। अब ये कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है, उसके लिए आपने सेकेंड ईयर क्लास में सेकेंड चैप्टर में आपने रेजिस्टेंस कलर जो है वो एक रूल पढ़ा था, ठीक है, बीबी रॉय करके। उसमें आपके पास कलर से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कलर है, उसकी आप उसकी वैल्यू फर्स्ट डिजिट की लिख लेते हैं, फिर सेकंड डिजिट की लिख देते हैं, थर्ड डिजिट्स को आप 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करके एंड नेक्स्ट आप प्लस माइनस करते हैं अगर गोल्ड कलर है उसमें या सिल्वर कलर है। तो इस तरह से अगर आपको, वैसे तो आप इलेक्ट्रिकली जब परचेज करते हैं आप उन्हें बता के कर लेते हैं कि कितने ओम्स की हैं, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट ओम्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट रखी होती हैं, ठीक है, लिख के ऊपर। अगेन अगर आपको ना पता हो कि आपके पास मिक्सअप हो जाए तो आप कलर से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है और आपके सर्किट्स में कितने रेजिस्टेंस ओम की रेजिस्टेंस रिक्वायर है। आप इस तरह से फिर वो लेके उसको सर्किट में लगा भी सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। देखें कैपेसिटर्स भी डिफरेंट फॉर्म्स के हैं और डिफरेंट फेरेट्स के होते हैं, माइक्रो फेरेट्स के होते हैं। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिफरेंट फेरेट्स के जो है आपके पास ये कैपेसिटर्स यूज होते हैं। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि इस तरह की इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं और वो डिपेंड करते हैं कि कितने फेरेट, माइक्रो फेरेट या पिको फेरेट, कौन सा आपको जो है वो कैपेसिटर चाहिए, किस डिवाइस में कितनी कैपेसिटी का जो है वो आपने कैपेसिटर यूज करना है। नेक्स्ट ये सिंपल एक रेजिस्टेंस में सेपरेट भी दिखाई है। और ये आपके पास थर्ड पे आ जाते हैं इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, यानी कि ये इंडक्टर्स इस तरह से वाइल, आपके पास एक वाइल होती है, वाइंड की गई होती है वायर से, तो इस तरह की ये आपके पास होती है इंडक्टर्स। तो ये पैसिव कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स पैसिव कंपोनेंट्स क्लियर है आपको?
चले नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। अच्छा, इनके सिंबल्स भी हम देख लें पहले पैसिव कंपोनेंट्स के, कि जो हम सिंबल्स अगर सर्किट डिजाइन कर रहे हो तो कौन सा कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसके सिंबल जो है वो हमने क्या जो है वो किस तरह से उनको लगाना है सर्किट में डिजाइन करते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं, कोई सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं, सर्किट डायग्राम कि कोई भी आपको प्रैक्टिकल्स दिया जाता है कि उसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, तो अब अगर उसमें कैपेसिटर्स आपने उस सर्किट में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए कैपेसिटर यूज किया है, तो कैपेसिटर्स का जो साइन होगा, सिंबल होगा कि किस तरह से आपने सर्किट डायग्राम में मेंशन करना है, तो आप उसको इस तरह से लगाएंगे। ये दो पैरेलल प्लेट्स इस तरह से सर्किट में आप इसको लगाते हैं। अगर रेजिस्टेंस यूज की जाए तो आप रेजिस्टेंस को इस सिंबल से जो है वो यूज करते हैं, ये सिंबल सर्किट में लगाते हैं। इसी तरह से अगर आप इंडक्टर यूज करते हैं तो इंडक्टर्स को इस फॉर्म में आप जो है वो सर्किट में ड्रॉ करते हैं। तो ये इनके सिंबल्स हैं यूजिंग सर्किट फॉर पैसिव कंपोनेंट्स। अब ये भी हमारे पास इसकी भी फर्दर टू टाइप्स होती है कि पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं, एक आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड टाइप होते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ फिक्स्ड टाइप, और एक आप कह सकते हैं वेरिएबल टाइप। ये जो फर्स्ट आपके पास ये डायग्राम है, इसको अगर हम कहें, ये फिगर 1 है आपके पास, तो ये फिगर 1 जो है वो शो कर रही है फिक्स्ड टाइप पैसिव कंपोनेंट्स को। यानी कि फिक्स्ड टाइप पैसिव कंपोनेंट्स आप इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड होती हैं, कि आपको 1 ओम की अगर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो 1 ओम की आप रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे, चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड उनकी वैल्यूज होती है। कैपेसिटर्स की इसी तरह से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 12 माइक्रोफैरड या ठीक है पिकोफैरड, कोई भी आप कैपेसिटर, उसकी वैल्यू यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होती है जो भी आपने सर्किट में यूज करनी है। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल टाइप। ठीक है, वेरिएबल टाइप में आपके पास, इसको यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं वेरिएबल टाइप। हाँ जी, जिसको हम वेरी कर सकते हैं, यानी कि उसके 2 पॉइंट्स बता दिए जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम के। अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू 0 से 100 ओहम्स तक रख दी जाती है। ठीक है, तो इसको आप वेरी करके जितने ओहम्स की रेजिस्टेंस आपको रिक्वायर है उस पर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, सेट। तो इस तरह से ये वेरिएबल टाइप होती है आपके पास पैसिव कंपोनेंट्स की, जिसमें आप उनकी वैल्यूज को वेरी कर सकते हैं, और एक होती है फिक्स टाइप जिसमें आपने फिक्स। तो अगर आपने सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस या कैपेसिटर यूज किया है या इंडक्टर, तो उसका सिंबल आप फिर किस तरह से डिनोट करेंगे कि आप कैपेसिटर्स का सिंबल लगा के उसके ऊपर एक इस तरह से एरो का लगा देंगे, एरो लाइन। ठीक है, तो जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो आप कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, वेरिएबल है। इसी तरह से रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक एरो लाइन लगाएंगे जिससे पता चलेगा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और थर्ड इंडक्टर पे भी उसी तरह से लगाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंडक्टर है। सिंपल ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं उन्हीं के ऊपर अगर आप इस तरह से मेंशन कर दें लाइन लगा के एरो हेड, तो वो आपके पास वेरिएबल्स बन जाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो वो आपके पास फिक्स टाइप होगी पैसिव कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव कंपोनेंट्स। अब एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स के ऐसे कंपोनेंट्स हैं, इसकी डेफिनेशन देखें पहले। एक्टिव कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस दैट कैन एम्पलीफाई एन इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड प्रोड्यूस पावर। यानी कि पैसिव कंपोनेंट्स में हमने कहा था कि वो पावर प्रोड्यूस नहीं करते, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो नहीं लेते, एम्पलीफाई नहीं करते। लेकिन जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो एम्पलीफाई करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को और पावर भी प्रोड्यूस करते हैं। एनी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव कंपोनेंट्स विल इंक्लूड एन। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, ऑक्सीलेटर्स, ट्रांजिस्टर,
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिनको हम आईसीज कहते हैं, एन एक्टिव कंपोनेंट्स फंक्शंस एज एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स इन डिवाइसेस, उसमें हमने कहा था कि ये जो है वो एसी सर्किट्स जो है वो उसमें फंक्शंस के तौर पर काम नहीं करते, लेकिन इसमें जो है वो अल्टरनेटिव करंट सर्किट्स इन डिवाइसेस में वो जो फंक्शन है एक्टिव कंपोनेंट्स वो फंक्शंस के तौर पर काम करते हैं। दिस हेल्प्स द डिवाइस टू इंक्रीज पावर एंड वोल्टेज, और ये मदद करते हैं किसी भी डिवाइस में पावर को इंक्रीज करने में या फिर उसके वोल्टेज को इंक्रीज करने में। सेकंड, इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स आर दोस विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गेन, ठीक है, कि जिसमें एबिलिटी हो कि वो प्रोड्यूस कर सके पावर को या गेन को, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, यहाँ पर देखें एक्टिव कंपोनेंट्स एग्जांपल्स में ये आपके पास है ट्रांजिस्टर, ये आपके पास क्या है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये आपके पास है डायोड, इन कंपोनेंट्स को हमने यूज करना है प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हुए, डायोड्स को, ट्रांजिस्टर को, आईसीज को, तो इसलिए इनको जो है वो पहले बताया जा रहा है कि आपके पास ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि अगर आपको डिफरेंशिएट्स में पूछा जाए कि आप बताएं कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है और इनकी एग्जांपल्स दें, आप इजीली इसको राइट अप कर सके। ये आपके पास आईसीज हैं, इस फॉर्म में ये होते हैं, इनकी पिन्स होती हैं, पिन्स के फंक्शंस को सबसे पहले तो इनमें पिन्स के फंक्शंस का आपको पता होगा, देन आप इनको यूज कर सकते हैं कि आईसीज को किस तरह से इंपोर्ट करना है ब्रेड बोर्ड में, और इसके फंक्शंस क्या है, पिन्स के कौन सी पिन्स जो है उसके साथ कौन सी वायर कनेक्ट करेंगे तो वो आपको पावर सप्लाई करेगी, या ग्राउंड होगी, या फिर आपके पास इनपुट होगी, या फिर आउटपुट की पिन होगी। इन आईसीज के डिफरेंट नंबर्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, और इनकी पिन्स के फंक्शंस होते हैं जिनको हमें पहले आईसीज को उसकी पिन्स के फंक्शंस को याद करना होता है, देन उसको हम कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये सर्किट्स के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं, ये मोस्टली इस तरह से मदरबोर्ड होता है आपके पास कंप्यूटर का, सिस्टम का, जहाँ पे अब ये पूछा जाए कि कहाँ पे आईसीज यूज़ होते हैं, इसकी एप्लीकेशन, तो आप किसी भी ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आप कह सकते हैं कि लैपटॉप या आपके जो सिस्टम है पीसी उसके मदरबोर्ड में ये आईसीज यूज़ होते हैं, कि इस तरह से इनको ये सर्किट्स के अंदर लगाया जाता है। और ये आपके पास ट्रांजिस्टर्स के सिंबल्स आप कहने हैं इसको, किस तरह से हम लिखते हैं। ट्रांजिस्टर्स की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है, जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर और अमीटर, बेस, कलेक्टर और अमीटर्स। तो ये आपके पास एक्टिव कंपोनेंट्स की क्या है, एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेड बोर्ड। अब ब्रेड बोर्ड हमारे पास क्या है, अ थिन प्लास्टिक बोर्ड यूज्ड टू होल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कि एक आपके पास प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होल्ड करने के लिए। ट्रांजिस्टर हो गए, लाइक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, चिप्स यानी कि आईसीज जिसको हम बोलते हैं वो अदर चिप की फॉर्म में होते हैं, ईटीसी, दैट आर वायर्ड टुगेदर, जिनको हम वायर्स के जरिए से इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, सर्किट मतलब ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर। प्लास्टिक का एक बोर्ड होता है। ब्रेड बोर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पीस व्हेन लर्निंग हाउ टू बिल्ड सर्किट्स, कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस है ये, जब हम सीखते हैं कि कोई भी सर्किट को जो है वो हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से बिल्ड करना है, तो ये मेन उसमें रोल जो है वो करता है प्ले। इस तरह से ब्रेड बोर्ड, अब यहाँ पे ये ब्रेड बोर्ड है, मोस्टली पहले जो थी इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो ये एक वुडन बोर्ड होता था, यानी कि आपके पास एक जो लकड़ी का बोर्ड होता था वो होता था, उसको हम ब्रेड बोर्ड बोलते थे। लेकिन साइंटिस्ट की तरक्की के बाद ये जो है एक बाकायदा डिज़ाइन करके
इसको तैयार किया गया है, जो कि अब प्लास्टिक की फॉर्म में है, थिन प्लास्टिक का, और इसके ऊपर जो है वो कंपोनेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आप देखें, आप डेली लाइफ में जो किचन में यूज़ करते हैं, एक बोर्ड, वहाँ पे ब्रेड बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप जो है वो प्याज, खीरे, टमाटर्स वगैरह उसके ऊपर कटिंग करते हैं रख के, वो भी एक बोर्ड होता है प्लास्टिक का। लेकिन ये वाला जो ब्रेड बोर्ड है ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। इसके अंदर छोटे 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 स्लॉट होते हैं जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स को फिट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस के लिए ये ब्रेड बोर्ड यूज़ होता है, वो हमारे किचन के लिए यूज़ होता है, उसका नाम भी हम यही रखते हैं, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस के लिए यूज़ होता है। तो इसको देखने में ये दिखाई किस तरह का देता है और इसके किस तरह से पिंस के फंक्शन होते हैं वो भी हम देखते हैं। ये देखिए, जब आप परचेज करते हैं, ये इसका बाहर वाला इनवेलप है, तो इस तरह से ये उसके अंदर जो है वो होता है, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये छोटी मतलब ये जो आपके पास पिंस इंपोर्ट करने के लिए ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये जो सुराख हैं, ये एक छोटा इस डिज़ाइन में भी होता है कम इसके कम वैल्यूज़ के लिए, कि कम कोई छोटा सा सर्कल बनाना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर इस तरह से आप ज़रा लेंथ उसकी ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं। और ये रेड और ब्लू लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो आपके पास मेन वायर्स होती हैं, ये 5-5 के सेपरेट डिस्टेंस से डिज़ाइन की गई हैं, कि शॉर्ट 5 लाइंस हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये एक डिस्टेंस आता है, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आप देखें बड़े वाले में, तो ये देखें, ये इतनी जो है वो आपस में कनेक्टेड है वर्टिकली, हॉरिजेंटली सॉरी, ये हॉरिजेंटली इतनी इतनी जो 5-5 ब्लॉक्स हैं, 5 है कि 6 1 2 3 4 5 है, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं इतने इतने, उसके बाद थोड़ा सा सेपरेट। लेकिन ये वाले जो इस साइड में हैं ये वर्टिकली कनेक्ट होते हैं इस तरह से, ये वर्टिकली कनेक्टेड हैं, ये वाले भी वर्टिकली कनेक्टेड हैं। इनको हम आपस में भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू, या आईसीज अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, ये वाली लाइंस जो है वो आपस में। अब इन लाइंस को क्या होते हैं, एक से आप पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाली आपके पास लाइन होती है, यहाँ से आप पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं बैटरी के थ्रू, यानी कि बैटरी के साथ वायर अटैच करके उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे आप उसको प्लस VCC भी कह सकते हैं और पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, या फिर आप उसको लिख सकते हैं प्लस VCC, पावर सप्लाई जो है वो सप्लाई देते हैं यहाँ से। तो ये इसी तरह से यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट करते हैं, ये आप नीचे जो है वो ग्राउंड कर देते हैं, जैसे आप सर्किट में ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई इसको आपने ग्राउंड करना है, तो इस तरह से आप ये 3 लाइंस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ग्राउंड। तो ये रेजिस्टेंस के साथ वायर लगा के आप इस रॉक के अंदर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ये ग्राउंड हो जाती हैं। इस तरह से हम इसको फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस एक जैसे नीडल्स टाइप होती हैं, वो फोल्ड हो सकती हैं, तो इस तरह से उसके अंदर ये जो है वो स्ट्राक्स के अंदर इंपोर्ट की जाती हैं, ताकि वो उनके अंदर से कनेक्ट पूरा सर्किट जब आप डिज़ाइन करें करंट फ्लो हो सके। अगर आप LED एज आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो LED ऑन हो जाएगी, अगर आपका सर्किट सही तरह से ड्रॉ हुआ है, डिज़ाइन किया आपने, तो वो LED ऑन हो जाएगी। अगर आपके सर्किट में कोई फॉल्ट होगा तो आपको आउटपुट में LED ऑफ मिलेगी, वो ऑन नहीं होगी। तो जो भी हम सर्किट मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में बनाते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, या इस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, वो मोस्टली ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आपने पहले BSc लेवल्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लैब पढ़ी होगी, उसमें आपने मोस्टली इस तरह से, अगर आपके पास गेट्स हैं तो आपने वो आपके पास बाकायदा एक सर्किट पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जस्ट आप वहाँ पे इनपुट आउटपुट दे के ऑन ऑफ करके उसको देख रहे हैं आउटपुट। लेकिन यहाँ पे आप लोग खुद डायोड को यूज़ करते हुए 2 तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप गेट्स को आईसीज के थ्रू भी कर सकते हैं। आईसीज का नंबर होता है, डिफरेंट गेट्स के लिए डिफरेंट नंबर्स होता है, कि इस नंबर का आईसीज आप लेंगे तो आप ये वाला जो है वो और गेट या एंड गेट, नोर गेट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर का लेंगे तो फिर आप एंड गेट ड्रॉ कर सकते हैं। इनके नंबर्स होते हैं आईसीज के। तो इस मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से आप इनके नंबर्स बता के आप उसको परचेज कर सकते हैं कि इस नंबर का आईसीज देंगे, तो फिर आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको याद करना पड़ेगा कि ये वाला जो आईसीज है, इस नंबर का आईसीज आपके लिए और गेट के लिए है, इस नंबर का आईसीज जो है वो आपके लिए एंड गेट के लिए है। तो ये आपको याद करना होगा। और सेकंड, आपको आईसीज का फंक्शन जो है वो आना चाहिए कि उस आईसीज के डिफरेंट गेट्स के लिए होते हैं, और उनकी पिन्स को याद करना पड़ता है कि कौन सी पिन किस फंक्शंस के लिए यूज हो रही है। तो फिर आप उनको जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब
गेट्स आप बना सकते हैं, डायोड के साथ भी बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के थ्रू आपने ड्रॉ किया है गेट, और आप आईसीस के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह का ये ब्रेडबोर्ड होता है। अब ये जो है ना, ये नोड्स से थोड़े से एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, इनका फंक्शन ये होता है। अब स्टूडेंट्स मोस्टली इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये उनकी अपर साइड है, ये लोअर साइड है, या कौन सी है। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा सर्किट है ड्रॉ करने के लिए, तो ये दूसरे सर्किट्स, दूसरे ब्रेडबोर्ड को आप इनके थ्रू जो है वो उसमें एक साइड पे, अब ये जो ब्रेडबोर्ड है ना, इस साइड पे इसके यहाँ पे एम्प्टी होगी, स्पेस होगी इनकी बिल्कुल क्या कहते हैं इक्विवेलेंस में, और यहाँ पे ये बना हुआ है। अब दो ब्रेडबोर्ड्स को आपस में जोड़ना हो तो ये जो है नूडल्स ये एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आप कोई बड़ा सर्किट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का ड्रॉ करना है, बनाना चाह रहे हैं, तो आप फिर उन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस फंक्शंस के लिए होते हैं कि दो ब्रेडबोर्ड्स को आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास है ब्रेडबोर्ड की डिज़ाइन के, उसका ओवरव्यू किस तरह से दिखाई देता है और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये आपस में सारी वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं वायर, और ये वाली जो साइड वाली हैं ये हॉरिजॉन्टली। इनको पावर रेल्स भी कहते हैं। ये वाली जो लाइंस हैं जिनसे हम पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं और ग्राउंड करते हैं, ये हमारे पास पावर रेल्स भी हम इनको कहते हैं, और आईसीस को इनमें कनेक्ट करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आईसीस को ही हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि इंटीग्रेटिंग सर्किट हमारे पास क्या है, आईसीस क्या है। इंटीग्रेटिंग सर्किट IC is a complete electronic circuit in which both active and passive components are fabricated on an extremely tiny single chip of silicon. इस सिलिकॉन चिप के अंदर ही एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं कि आप उस आईसीस को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट गेट्स के लिए। यानी कि अब देखिए डिफरेंट गेट्स जब आप डायोड्स के साथ बनाते हैं, इतनी सारी आप वायर्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो गेट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट डायग्राम्स को देखते हुए बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जस्ट आप एक आईसी इंपोर्ट करते हैं, उसको पावर सप्लाई देते हैं, ग्राउंड करते हैं, और आप उनको पिंस के साथ आप इनपुट और आउटपुट देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको कोई एक आईसी की जो है अगर फंक्शन बताऊं कि किस तरह से उसकी पिंस को हम डिज़ाइन करके जो है वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक आईसी है, ये देखें यहाँ पे बल के बना हुआ है ना, आप अगर 7402 अगर हम यूज़ करते हैं नोर गेट के लिए, 7402, ठीक है, कि ये जो आईसी होता है ना, इसकी याद करना पड़ता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी इंशाल्लाह से हर एक के साथ में बताऊंगी भी कि किस तरह से आपने इसको याद कर सकते हैं। इसकी पिंस को आपने सिंपल ये डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। एक साइड पे यहाँ पे नोब बनी होती है छोटा सा, इस तरह से उस साइड से हम पिंस को जो है वो काउंट करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोस्टली आईसीस में 7 पिंस होती हैं अपर एंड 7 लोअर, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 इस तरह से। फिर यहाँ पे जो होगी वो 8 नंबर होगी, 9 10 11 12 13 एंड 14 इस तरह से आईसीस में पिंस होती हैं, ये वाली जो बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। मोस्टली जो हम लैब में यूज़ करते हैं 7 पिंस वाले हैं। तो ये अब जिस साइड पे नोब लगा होगा, यहाँ पे ये देखें इस साइड पे थोड़ा सा ये नोब, यहाँ से हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड इस तरह से ही बैक करते हुए 14 तक आएंगे। अब ये जो लास्ट वाली पिन होती है ना, मोस्टली 14 नंबर, यहाँ से हम +5 वोल्ट या 4 वोल्ट जो है पावर सप्लाई उसको सप्लाई करते हैं। यानी कि जो मैंने आपको वायर्स दिखाई थी ना, वो वायर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। एक वायर का टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ लगाएंगे। ये आप आईसी जो है वो ब्रेडबोर्ड के अंदर लगाएंगे, और ब्रेडबोर्ड पे इस पिन के आगे जो सुराख होगा ब्रेडबोर्ड पे, वहाँ पे वो जो वायर है वो इंपोर्ट करेंगे, यानी कि उसके थ्रू जो है इसको वीसीसी मिलेगी। और ये जो लास्ट वाली पिन नंबर 7 होती है, ये मोस्टली ग्राउंड होती है सब आईसीस में,
ठीक है। जो 14 नंबर पिन होगी वो VCC सप्लाई करते हैं, और ये जो आपके पास 7 नंबर पिन होती है ये ग्राउंड होती है। इसको आप नंबरिंग बकायदा, ये पिन के मैंने निशान लगाए हैं, आप बकायदा नंबरिंग देखे ना 1 2 3, आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना। तो जो प्रैक्टिकल के लिए यूज हो रहा है उसमें आप इस तरह से नंबरिंग करके सिंपल सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से डायग्राम IC की ड्रॉ करके उसको याद कर सकते हैं कि कौन सी पिन किस फंक्शन के लिए। अब एक IC के अंदर 4 गेट्स हैं। यहाँ पे आपके पास ये नॉर गेट है ना। अब नॉर गेट का आपको सिंबल पता होना चाहिए कि नॉर गेट का सिंबल किस तरह से होता है, कि मतलब इस तरह से होता है। दो इनपुट्स दी जाती हैं, यहाँ पे इन्वर्टर होता है, यहाँ पे आउटपुट होती है, कि यहाँ पे 2 इनपुट्स। अब ये इस तरह से लगा होता है कि ये 2 आप इनपुट दे रहे हैं, कि पिन 3 से आप इनपुट दे रहे हैं, 4 से इनपुट दे रहे हैं, तो 1 पे आपको क्या है आउटपुट मिलती है। फिर ये एक गेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप इसका सिंबल बना के भी बकायदा लिख सकते हैं। यहीं पे यही वाला सिंबल उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर ले। पिन नंबर 1 के साथ ये इनपुट दे दें, पिन नंबर 2 के साथ ये इनपुट दे दें, और पिन नंबर 1 के साथ ये आउटपुट वायर लगा दें। फिर ये 4 5 6 पे एक गेट होगा, 6 7 8 पे एक गेट होगा, ठीक है, 9 10 11 12 इस तरह से इन पे एक गेट होगा। तो ये 4 गेट्स होते हैं इसके अंदर। तो इसलिए कहा जाता है ये पिन अगर एक भी थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए, सही तरह से ना वर्क करे, फिर ये ICs वर्क नहीं करते। तो फिर एक गेट नहीं वर्क कर रहा, आप सेकंड में कर लें, थर्ड में कर लें, 4 में कर लें। तो इस तरह से आप उसको वेरीफाई करते हैं अपने ट्रुथ टेबल को इनपुट देते हुए, कि अगर आप 1 की ऑफ कर रहे हैं दूसरे की ग्राउंड कर दें, 1 से पावर सप्लाई दें, देखें आप ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। और आउटपुट की जगह पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट है ना, तो आउटपुट के साथ वायर लगा के यहाँ पे आप LED लगा लें। LED ऑन हो रही है ऑफ हो रही है वो पता चल जाता है। ये अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ICs को, गेट्स को देखेंगे, फंक्शंस को, तो आपको बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक्चुअली में ये ICs का इंट्रोडक्शन करवाया था, इसलिए थोड़ा सा आपको बताया कि आपके माइंड में हो कि इस तरह से हमने इनको लर्न करना है और सीखना है। तो ये जो नंबर मैंने लिखा है ये ICs के ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे ICs के ऊपर ये नंबर लिखा होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये ICs इस गेट के लिए यूज होगा और ये वाला ICs जो है वो इस गेट के लिए यूज होगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई है? ये देखें, जब आप परचेज करते हैं, ये इसका बाहर वाला इनवेलप है, तो इस तरह से ये उसके अंदर जो है वो होता है, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये छोटी मतलब ये जो आपके पास पिंस इंपोर्ट करने के लिए ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये जो सुराख हैं, ये एक छोटा इस डिज़ाइन में भी होता है कम इसके कम वैल्यूज़ के लिए, कि कम कोई छोटा सा सर्कल बनाना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर इस तरह से आप ज़रा लेंथ उसकी ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं। और ये रेड और ब्लू लाइन का मतलब क्या है, कि यहाँ से ये जो आपके पास मेन वायर्स होती हैं ये 5 के सेपरेट डिस्टेंस से डिज़ाइन की गई हैं, कि शॉर्ट 5 लाइंस हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये एक डिस्टेंस आता है, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आप देखें बड़े वाले में, तो ये देखें ये इतनी जो है वो आपस में कनेक्टेड है वर्टिकली, हॉरिजेंटली सॉरी, ये हॉरिजेंटली इतनी इतनी जो 5 ब्लॉक्स हैं, 5 है कि 6 1 2 3 4 5 है, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं इतने इतने। उसके बाद थोड़ा सा सेपरेट, लेकिन ये वाले जो इस साइड में हैं ये वर्टिकली कनेक्ट होते हैं इस तरह से, ये वर्टिकली कनेक्टेड हैं, ये वाले भी वर्टिकली कनेक्टेड हैं। इनको हम आपस में भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू, या ICs अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, ये वाली लाइंस जो हैं वो आपस में। अब इन लाइंस को क्या होते हैं, एक से आप पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाली आपके पास लाइन होती है, यहाँ से आप पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं बैटरी के थ्रू, यानी कि बैटरी के साथ वायर अटैच करके उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे आप उसको प्लस VCC भी कह सकते हैं और पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, या फिर आप उसको लिख सकते हैं प्लस VCC। पावर सप्लाई जो है वो सप्लाई देते हैं यहाँ से। तो ये इसी तरह से यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट करते हैं, ये आप नीचे जो है वो ग्राउंड कर देते हैं, जैसे आप सर्किट में ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई इसको आपने ग्राउंड करना है, तो इस तरह से आप ये 3 लाइंस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ग्राउंड।
तो ये रेजिस्टेंस के साथ वायर लगा के आप इस रॉक के अंदर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो ये ग्राउंड हो जाती है। इस तरह से हम इसको फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस एक जैसे नीडल्स टाइप होती हैं वो फोल्ड हो सकती हैं, तो इस तरह से उसके अंदर ये जो है वो रॉक्स के अंदर इंपोर्ट की जाती हैं ताकि वो उनके अंदर से कनेक्ट पूरा सर्किट जब आप डिज़ाइन करें करंट फ्लो हो सके। अगर आप एलईडी एज आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर आपका सर्किट सही तरह से ड्रॉ हुआ है, डिज़ाइन किया आपने, तो वो एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर आपके सर्किट में कोई फॉल्ट होगा तो आपको आउटपुट में एलईडी ऑफ मिलेगी, वो ऑन नहीं होगी। तो जो भी हम सर्किट मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में बनाते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में या इस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, वो मोस्टली ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आपने पहले बीएससी लेवल्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लैब पढ़ी होगी उसमें आपने मोस्टली इस तरह से, अगर आपके पास गेट्स हैं तो आपने वो आपके पास बाकायदा एक सर्किट पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जस्ट आप वहाँ पे इनपुट आउटपुट दे के ऑन ऑफ करके उसको देख रहे हैं आउटपुट। लेकिन यहाँ पे आप लोग खुद डायोड को यूज़ करते हुए दो तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप गेट्स को आईसीज के थ्रू भी कर सकते हैं। आईसीज का नंबर होता है, डिफरेंट गेट्स के लिए डिफरेंट नंबर्स होता है कि इस नंबर का आईसीज आप लेंगे तो आप ये वाला जो है वो और गेट या एंड गेट नॉर गेट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर का लेंगे तो फिर आप एंड गेट ड्रॉ कर सकते हैं। इनके नंबर्स होते हैं आईसीज के। तो इस मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से आप इनके नंबर्स बता के आप उसको परचेज कर सकते हैं कि इस नंबर का आईसीज देंगे, तो फिर आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको याद करना पड़ेगा कि ये वाला जो आईसीज है, इस नंबर का आईसीज आपके लिए और गेट के लिए है, इस नंबर का आईसीज जो है वो आपके लिए एंड गेट के लिए है। तो ये आपको याद करना होगा। और सेकंड, आपको आईसीज का फंक्शन जो है वो आना चाहिए कि उस आईसीज के डिफरेंट गेट्स के लिए होते हैं और उनकी पिन्स को याद करना पड़ता है कि कौन सी पिन किस फंक्शंस के लिए यूज हो रही है। तो फिर आप उनको जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब गेट्स आप बना सकते हैं, डायोड के साथ भी बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के थ्रू आपने ड्रॉ किया है गेट। और आप आईसीज के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह का ये ब्रेडबोर्ड होता है। अब ये जो है ना, ये नोड्स से थोड़े से एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इनका फंक्शन ये होता है, अब स्टूडेंट्स मोस्टली इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये उनकी अपर साइड है, ये लोअर साइड है या कौन सी है। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा सर्किट है ड्रॉ करने के लिए तो ये दूसरे सर्किट्स दूसरे ब्रेडबोर्ड को आप इनके थ्रू जो है वो उसमें एक साइड पे, अब ये जो ब्रेडबोर्ड है ना, इस साइड पे इसके यहाँ पे एम्प्टी होगी, स्पेस होगी इनकी बिल्कुल क्या कहते हैं इक्विवेलेंस में, और यहाँ पे ये बना हुआ है। अब दो ब्रेडबोर्ड्स को आपस में जोड़ना हो तो ये जो है नूडल्स ये एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आप कोई बड़ा सर्किट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का ड्रॉ करना है, बनाना चाह रहे हैं, तो आप फिर उन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस फंक्शन के लिए होते हैं कि दो ब्रेडबोर्ड्स को आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास है ब्रेडबोर्ड की डिज़ाइन के, उसका ओवरव्यू किस तरह से दिखाई देता है और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये आपस में सारी वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं वायर, और ये वाली जो साइड वाली हैं ये हॉरिजॉन्टली। इनको पावर रेल्स भी कहते हैं। ये वाली जो लाइंस हैं जिनसे हम पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं और ग्राउंड करते हैं, ये हमारे पास पावर रेल्स भी हम इनको कहते हैं, और आईसीज को इनमें कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स देखें वायर्स, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी इंटीग्रेटिंग सर्किट्स का, कि उसमें आप क्या करते हैं, वायर्स के साथ कनेक्शंस करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। तो वो इस तरह की वायर्स होती हैं। ये एक साइड पे इस तरह से नोब से बनी हुई है, दूसरी साइड पे भी बनी होती है एक, आप जिसके साथ कनेक्ट करना है, दूसरी पावर सप्लाई देनी है, वहाँ पे कनेक्ट करना है। इस तरह से आप इनको कनेक्ट कर लेते हैं। ये सेपरेट हो जाती हैं, बहुत सारी ये कंबाइन है, एक एक करके ये सेपरेट्स हो जाती हैं। कलर्स पे डिपेंड नहीं करती है, कलर्स जस्ट इंसोलेशन की गई है इनकी, ठीक है। वैसे इसके जो कलर्स हैं वो डिपेंड नहीं करते। आप डिफरेंट कलर्स इसलिए होते हैं कि आपको मेंशन है कि आप ये ग्राउंड के लिए इस कलर की लगा रहे हैं, इनपुट के लिए आपने ये वाला कलर लगाया है, आउटपुट के लिए ये, कि आपको डिफ्रेंशिएट इजीली हो सके। वैसे इसका कलर्स के साथ लिंक नहीं है। ये इस तरह से वाउंड की होती हैं वायर्स, ये बनाई गई हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर्स। इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि ये यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सामान्स में। मोस्टली इनमें से जो होती हैं वो सिंगल वायर्स कवर की जाती हैं इंसुलेशन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैटरी, इलेक्ट्रिकल बैटरी।
या इलेक्ट्रिक बैटरी का आप इसको कह सकते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर। कि इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है, एक आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल पावर, कि जो पावर सिग्नल देती है। यानी कि ये जो आप जिस तरह से घर आपने कोई भी सर्किट ड्रॉ करना है तो वहाँ से वीसीसी सप्लाई करनी है, तो वो थ्रू अ बैटरी आप सप्लाई करते हैं। जो भी जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई है यहाँ पे, और वैसे भी आपको बताया था कि ये बैटरी है। +5 से 6 वोल्ट आप जितने वोल्ट की आपको रिक्वायर है, जो आपके सर्किट में करंट फ्लो कर सके उतने वोल्ट्स की आप ये ले सकते हैं। डिफरेंट वोल्ट्स में अवेलेबल होती हैं। तो इनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। ये देखें बाकायदा ये इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मेंशन है। अगर ना मेंशन हो, सम बैटरीज में ऐसे होता है कि कलर्स होते हैं, एक रेड कलर होता है और सेकंड टर्मिनल का ब्लैक कलर होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो ब्लैक कलर है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करेगा और जो रेड कलर है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगा। इस तरह से फिर आप नेगेटिव को अगर ग्राउंड करना हो तो आप उसके साथ वायर कनेक्ट करके ग्राउंड कर लेते हैं। पॉजिटिव के साथ अगर पावर सप्लाई अप्लाई करनी है तो आप वायर उसके साथ अटैच करके पावर सप्लाई जहाँ से आपसे सर्किट में अप्लाई करनी है आप उसको सप्लाई दे सकते हैं। तो ये आपके पास होती है इलेक्ट्रिक बैटरी। सेकंड, अगर आप देखें ये भी टाइप है बैटरी की, ऑटोमोटिव बैटरी, अ डिवाइस टू प्रोवाइड पावर टू सर्टेन फंक्शंस ऑफ एन ऑटोमोबाइल। डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में इसको पावर फंक्शंस जो है वो यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जो डायग्राम है वो किस तरह की होती है ये आपको यहाँ पे सामने दिखाई गई है। इसके अलावा जो हम मोस्टली घरों में यूज़ करते हैं इस तरह की बैटरीज, यूपीएस बैटरीज भी आपने देखी होंगी घरों में, वो भी हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट बैटरीज की टाइप्स आ जाती हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो यूज होती हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में हैं वो इलेक्ट्रिक बैटरी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल देने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए सर्किट्स जो बनाया है ताकि उसमें करंट फ्लो कर सके, हमें आउटपुट मिल सके, जिससे हम देख सकें कि हमारा जो है वो जो सर्किट हमने बनाया डिज़ाइन किया है वो ठीक है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलईडी यानी कि डायोड। सिंपल आपने डायोड भी पढ़ा है, और एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी का क्या मतलब होता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। A light emitting diode is a semiconductor light source that emits light when current flows through it. कि ये क्या है, सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है, कि ये एक लाइट सोर्स है जब इसमें से करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। दूसरा आप इसको पीएन जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप इसको, यहाँ पे अगर मैं राइट अप कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड, इसको पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, या सिंपली आप सेमीकंडक्टर डायोड भी कह सकते हैं। ये क्या है, सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है जिसमें करंट फ्लोस करता है थ्रू इट। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन होल्स, वो होल्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं, रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। द कलर ऑफ लाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। अब लाइट का कलर जो है वो डिपेंड करेगा कि उसने उसकी जो एनर्जी है और किस एनर्जी का जो है वो फोटोन जो है वो इमिट करी है, या किस एनर्जी का फोटोन है। इज डिटरमिन्ड बाय द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो ये हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं कि कलर ऑफ लाइट का जो है वो कौन सा है, उसकी एनर्जी जो रिक्वायर होती है उससे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो बैंड गैप को क्रॉस कर जाएं ऑफ द सेमीकंडक्टर को। अब ये देखने में किस तरह से दिखाई देती है आपको, और इसका सिंबल किस तरह से आप लिख सकते हैं, और इसका
डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में। देखने में आप जब परचेज करते हैं जो सर्किट्स में यूज़ करते हैं वो इस तरह की होती है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। ये येलो, ग्रीन, रेड डिफरेंट कलर की एलईडीज होती है। यहाँ पे मोस्टली आपको लगता है कि इसके दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल्स नहीं होती। एक साइड थोड़ी सी छोटी होती है और एक थोड़ी सी बड़ी, लार्ज और स्मॉल होती है। जो स्मॉल साइज होती है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो लार्ज साइज होती है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्योंकि जब भी आपने यहाँ पे एलईडी को सर्किट में लगाना है अपनी आउटपुट को चेक करने के लिए, ये एलईडी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर जो डिजाइन किया गया सेमीकंडक्टर डायोड, ये ऑन हो जाएगी तो ये लाइट ग्लो करेगी, ठीक है, जो भी आप एलईडी वहां पे यूज कर रहे हैं। तो वो तभी करेगी जब आप उसको लगाएंगे भी उसी तरह से कनेक्शन करेंगे जैसे आपके सर्किट डायग्राम में होगा। यानी कि अगर यहाँ पे सर्किट डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास आ रहा है इस तरह से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलईडी। अब जब वो सर्किट आप ड्रॉ करें, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के साथ उसका कौन सा टर्मिनल अटैच है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव टर्मिनल की वायर आप इस साइड पे इसकी लगाएंगे और जो पॉजिटिव है वो दूसरी साइड पे लगेगी, यानी नेगेटिव इधर इंपोर्ट करेंगे और पॉजिटिव इधर। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि एलईडी पॉजिटिव आप अटैच कर रहे हैं उसकी साइड या नेगेटिव। ये भी ऑपोजिट कर देंगे तो फिर आपकी वो ग्लो नहीं करेगी और आपकी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये है सेकंड। इस तरह से इसका ये नोट को हम इस साइड से लिखते हैं, जैसे हमने सिंपल डायोड का सिंबल देखा हुआ है कि ये जो ये इसकी ट्रायंगल वाली ये नोक वाली साइड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये वाली साइड जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिस्कस करेंगे हम ट्रांजिस्टर को, कि ट्रांजिस्टर क्या है, क्योंकि ये भी हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसको भी हमने यूज़ करना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करते हुए। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस which transfers a weak signal from low resistance circuit to high resistance circuit। कि ट्रांजिस्टर भी एक्चुअली में एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं वीक सिग्नल्स को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट की तरफ। द वर्ड्स ट्रांस मीन्स ट्रांसफर, कि ट्रांस का मतलब है कि ट्रांसफर करना, एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी ये रखता है ना कि ट्रांसफर कर सके, एंड इस्टर मीन्स रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफर टू द जंक्शन, के रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी उसके पास। रजिस्टर का मतलब ट्रांस का मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज उसके पास होंगी। इन अदर वर्ड्स इट इज अ स्विचिंग डिवाइस विच रेगुलेट्स एंड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज और करंट, कि ये एक स्विचिंग डिवाइस है जिसमें जो एम्पलीफाई करती है, रेगुलेट्स करती है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरह के हो सकते हैं, वोल्टेज भी हो सकते हैं और करंट भी हो सकते हैं, यानी कि जो आपके पास सोर्स होगी वो वोल्टेज करंट सोर्स भी हो सकती है और वोल्टेज करंट सोर्स भी हो सकती है और वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है। तो ये आपके पास ट्रांजिस्टर है। अब इसके जो है आपके पास ये ट्रांजिस्टर्स के इमेजेस हैं, व्यू कि किस तरह का आपको ये दिखाई देते हैं। ट्रांजिस्टर जब आप परचेज करते हैं इनको इलेक्ट्रिकल ब्रेड बोर्ड में इंपोर्ट करते हैं कोई भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, तो ये इस शेप में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनकी नंबर्स होते हैं कि ये इस नंबर का ट्रांजिस्टर है, इस नंबर का। तो जो आपको रिक्वायर होता है उसमें सर्किट में वो आप परचेज कर लेते हैं। और इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स में ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट टर्मिनल है अमीटर 1, सेकंड आपके पास सेंटर में जो होता है वो बेस होती है, सेकंड टर्मिनल इसको हम बोलते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स हैं तो 3 टर्मिनल्स हैं, और थर्ड वन आपके पास क्या है, कलेक्टर। और रीजन्स इसके ये 3 हो गए, ठीक है। अब अगर जंक्शंस की बात की जाए तो जंक्शंस कितने होते हैं इसके, तो जंक्शन इसके 2 होते हैं। किस तरह के 2 टाइप्स हैं पहले इसकी वो हम देख लें। फर्स्ट टाइप आपके पास अगर आप कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये फर्स्ट टाइप है इसकी। सेकंड टाइप इसकी क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये सेकंड टाइप है। यानी कि 2 टाइप्स के आपके पास ट्रांजिस्टर हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएन ट्रांजिस्टर। इनके नंबर्स होते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है।
अब इनके रीजन्स तो 3 हैं, अब जंक्शंस कितने होते हैं वो भी देख लें। अगर NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ सिंपल सा इसके जंक्शंस चेक करने के लिए, तो आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये आपके पास N वाला ब्लॉक है, ये भी आपके पास N है, सेंटर में आपके पास क्या है, P है, इसलिए इसको NPN कहते हैं। इसी तरह से जो PNP है उसको भी आप यहाँ पे देख लें कि उसका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, N, और बाहर वाले आपके पास P टर्मिनल्स होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि 2 टाइप्स हैं इसकी, NPN ट्रांजिस्टर और PN ट्रांजिस्टर। अब इनके सिंबल्स किस तरह से अगर सर्किट में आपने ड्रॉ करना है, तो आपको पता है कि अगर आप NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो उसके सिंबल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये मीटर की तरफ से करंट फ्लो होता है, ये इसकी डायरेक्शन को हमेशा मीटर की तरफ ही शो करते हैं। लेकिन ये NPN ट्रांजिस्टर है तो ये आपके पास मीटर है, बेस है, सेंटर वाला पोर्शन, और ये कलेक्टर। लेकिन अगर PNP ट्रांजिस्टर है, करंट की मतलब करंट मीटर वाली साइड पे ही हम शो करवाएंगे, लेकिन ये क्या है, फिर इस डायरेक्शन में शो होगा अगर PNP ट्रांजिस्टर है, अगर NPN है तो फिर इस डायरेक्शन में। तो सेंटर वाला पोर्शन बेस एंड कलेक्टर। अगर बेस और मीटर और कलेक्टर को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें तो बेस मीटर आपके पास क्या है, सबसे पहले अगर बेस को देख लें, सेंटर वाला जो पोर्शन है, ये एक थिन आपके पास सेंट्रल सेगमेंट है, वेरी थिन लाइटली डॉप, कि ये बहुत मतलब लाइटली डॉप किया जाता है और थिन सा पोर्शन है। लेकिन अगर मीटर की बात की जाए तो ये मॉडरेटर है, यानी कि नॉर्मल साइज में होता है, बहुत बड़ा इसका साइज ज़्यादा नहीं है, हैविंग ड्रॉप होता है ये, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और अगर कलेक्टर की बात की जाए तो ये आपके पास लार्ज साइज में होता है, यानी कि ये चार्जेस को कलेक्ट करता है, और मॉडरेट ड्रॉपिंग होती है इसमें, नॉर्मल ड्रॉपिंग होती है, लेकिन इसका साइज जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अ मीटर। और सिंबल्स यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दिए। तो ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर्स के फंक्शन है। यहाँ पे भी ये देखें 1 2 3 पिंस की लिखी गई है। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ये जो सेंटर वाला, ये मोस्टली इस टाइप के जो हैं वो हम लैब्स में यूज़ करते हैं कि इनकी एक साइड से फ्लैट होता है इस तरह से, और दूसरी साइड से ऐसे थोड़ा सा गोल सा होता है। तो जो फ्लैट वाली साइड्स होती है उसमें से हम फर्स्ट पिन को मीटर, सेकेंड को बेस और थर्ड को हम कलेक्टर कहते हैं। इस तरह से मैंशन करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास ये रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लैब के जो हैं वो प्रैक्टिकल्स, उनकी थ्योरी से रिलेटेड आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक जो है उसकी डिटेल्स में आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन रेफरेंस बुक से जो है उनको स्टडी कर लें। आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।